प्रोग्राम आपकी आवाज यानी आवाम की आवाज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैंने ये प्रोग्राम 7:30 पर रखा था, मगर महराजुद्दीन मलिक जो है कुछ मसरूफियात की वजह से 5 मिनट जो है वो डिले कर गए हैं। इसलिए मैंने सोचा कि 7:35 के आसपास में आप तमाम लोगों के साथ एक बार फिर से जुड़ जाऊं। अवाम की आवाज में हम एसपीओज की बात करेंगे, अवाम की आवाज में हम डेलीवेजर्स की बात करेंगे, चाहे वो पीएचई विभाग में हूं या उसके बाद आरडीडी डिपार्टमेंट में हूं, आरएंडबी डिपार्टमेंट में हूं, इन तमाम लोगों की बात हम करेंगे। अवाम की आवाज में हम बिजली, पानी, सड़क, आपके तालीमी इदारों और अस्पताल की भी बात करेंगे। इन तमाम मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे और हर रोज जो है हम 7:30 बजे के आसपास आप तमाम लोगों से जुड़ेंगे। मगर फिलहाल आज की तारीख में हमने महराजुद्दीन मलिक से, जो डोडा 52 के विधायक भी हैं, उनसे ये खास प्रोग्राम रखा है और उनके साथ आज बातचीत करेंगे एसपीओज के बारे में। 1 महीना और 21 दिन हो गए, एसपीओज की सैलरी आज भी रिलीज नहीं हो रही है। एसपीओज जितने भी जम्मू कश्मीर में हैं, इन्हें नाम तो दिया जाता है स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स, मगर इन लोगों के साथ आज की तारीख में कहीं ना कहीं नाइंसाफी हो रही है। डीजीपी नलिन प्रभात, जो आज जम्मू कश्मीर पुलिस का कार्यभाग संभाल रहे हैं, आज की तारीख में 21 दिन हो गए और इन 21 दिनों में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक एसपीओ किन किन मुश्किलात से जूझ रहा है, वो एक आम इंसान भी सोच सकता है। महराजुद्दीन मलिक साहब को जोड़ने की कोशिश करूंगा और अगर वो इस प्रोग्राम में अब जुड़ गए तो उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग जो हैं हमें देख पाएंगे, सुन पाएंगे। ये तमाम तर चीजें एक एमएलए, एक विधायक डोडा 52 से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ परेशानियां एक एसपीओ को आती हैं। आज भी मैंने एक एसपीओ से बातचीत की, मैंने उनसे ये कहा, हाँ तो फिलहाल महराजुद्दीन मलिक साहब हमारे साथ जुड़े हैं। महराज साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एडवेंचर पे। आपके पास समय नहीं था और आपने हमें फिर भी समय दिया। आप फिलहाल अपनी मसरूफियात में, आप फिलहाल अपनी ही मुश्किलात में जो डोडा 52 में लोगों को आ रही हैं उनमें मशगूल थे। आपने हमें वक्त दिया, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। आज की तारीख में महराज साहब, आप मुझे सुन रहे हैं? तो महराज साहब एक बार फिर से, उनका लाइव जो है वो कट हुआ है, मैं एक बार फिर से इन्हें जोड़ना चाहूंगा। तो महराज साहब का जो लाइव है ये कट हुआ है टेक्निकी कारण की वजह से और बार बार हमें, हाँ महराज साहब शायद एक बार फिर से आ रहे हैं, मैं इन्हें जोड़ने की कोशिश करूंगा। जी महराज साहब शायद एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। महराज साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज तो आ रही है पर पता नहीं चल रहा है ना। आप मुझे देख पा रहे हैं? आपको देख नहीं, आपको तो देख रहा हूँ पर ये नहीं देख रहा हूँ हो क्या रहा है। अच्छा, नहीं अच्छा, हो कुछ नहीं रहा है। हम एसपीओज की बात करेंगे आज। आप थोड़ा सा अगर स्क्रीन मुझे विजिबल, तो आप आ नहीं रहे हैं फिलहाल। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपके साथ कुछ लोग हैं या आपके साथ आमिर जी हैं, अगर वो आपके मोबाइल को देख रहे हैं तो मुझे लगता है आप विजिबल हो जाएंगे फिर। हाँ, तो एक बार फिर से महराज साहब जो हैं वो चेक कर रहे हैं, कुछ टेक्निकी इश्यूज आ रहे हैं। आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश कि आप बने रहें। आज जो है हम एसपीओज की बात करेंगे, उसके बाद डेलीवेजर्स की भी बात करने वाले हैं, और भी बहुत सारे। आप जरूर कमेंट सेक्शन में अपने बताएं कि आपकी क्या क्या मुश्किलातें हैं। उन मुश्किलातों को हम डोडा 52 के विधायक जो महराजुद्दीन मलिक साहब हैं उनसे बातचीत करेंगे। फिलहाल एक बार फिर से मैं एक अटेम्प्ट ले लेता हूं, अगर महराजुद्दीन मलिक साहब हमारे साथ जुड़ते हैं। मैंने पहले ही आपको कहा, हाँ एक बार फिर से महराजुद्दीन साहब, महराजुद्दीन साहब आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं फिर से। हाँ बिल्कुल, अब मैं आपके सामने विजिबल भी हूं और ऑडिबल भी हूं। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं महराज साहब? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आवाज आपकी आ महराज रही है। साहब, आज 1 महीना और 21 दिन हो गए, एसपीओज की सैलरी अभी भी रिलीज नहीं हो रही है। और आज जो है डीजीपी नलिन प्रभात जम्मू कश्मीर पुलिस का कार्यभाग संभाल रहे हैं। ये पहली बार देखने को मिला कि जो लोग जम्मू कश्मीर पुलिस के एसपीओज हैं, चाहे वो 6,000 सैलरी लेते हो,
चाहे वो 9,000, 12,000 या 18,000 सैलरी ले रहे हो, इन तमाम लोगों की सैलरी जो है वो बंद हुई है। आपका क्या कहना है इस पे पहले? हाँ, देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। जब आपको याद होगा 370 हटाया गया था, डेवलपमेंट की बात हुई थी, लोगों को बेहतरी की बात बताई थी, आतंकवाद को खत्म करने की बात बताई थी। जब से एलजी का शासन रहा, सेंटर का हाथ रहा, उन दिनों आपने देखा होगा कि दंगे फसादात कंट्रोल करने की कोशिश की, जहां पर बहुत सारी चीजें आपने देखी हैं। और उसके अलावा एसपीओ को लेकर उनकी सैलरी में कोई भी रुकावट नहीं आती थी। कैजुअल लेबरर्स की तनख्वाह हो कम जरूर थी, लेकिन रुकावट नहीं थी। लेकिन जो ही सरकार बनी तो सेंटर से लगाम कसना शुरू कर दिया। ये तो मुझे कहने में शर्म आ रही है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन तो हुए हैं, लेकिन हालात बेहतर नहीं है, जिसका जिम्मेदार सेंटर की सरकार है और जम्मू कश्मीर का एलजी है। क्योंकि अगर आप देखेंगे, होम मिनिस्ट्री इस वक्त भी जो है एलजी के हाथ में है और ये सारा तामझाम वही लोग देख रहे हैं। और अगर यूटी को लेकर, यहाँ तो यूटी बनाया गया था, लेकिन यूटी के तर्ज पे एसपीओज को सैलरी मिलनी चाहिए थी। गालबन 30,000 यूटी के अंदर इन लोगों को जो है सैलरी दी जाती है। लेकिन जम्मू कश्मीर एक ऐसा एरिया है जहां मिलिटेंसी है, जहां लोग रोज मरते हैं, जहां जो जवान हैं वो भी शहीद होते हैं, लेकिन उनके लिए कोई पॉलिसी फ्रेम नहीं की गई है। चाहे वो सेंटर की बात हो या स्टेट की गवर्नमेंट की बात हो। देखिए, हथियार हथियार होता है और हथियार में फ्रंट लाइन में ये लोग बिल्कुल। हमेशा रहे हैं, लेकिन इनके बेहतरी के बारे में इन लोगों ने नहीं सोचा। एक आम परिवार से लोग आते हैं, 15,000, 10,000 या 1,000 की सैलरी पर भी उन लोगों ने काम किया। मिलिटेंसी को खत्म करने में एसपीओज का एक अहम रोल रहा है, ये सब जानते हैं। लेकिन उसके अलावा भी अगर आप देखेंगे, एक फौजी जवान होता है, उसके लिए एक्स्ट्रा जो है चार्जेस यहाँ पर बढ़ाए जाते हैं। सिक्योरिटी के रीजन में उनको जो है इस एरियाज के अंदर एक्स्ट्रा बोन्स दिए जाते हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस दिए जाते हैं। लेकिन हमारे वो एसपीओ जो फ्रंट लाइन में होते हैं, मतलब माहौल को भी कंट्रोल में करते हैं, उसके अलावा मिलिटेंसी पे भी उनका एक अहम रोल रहता है। लेकिन उन्हीं लोगों को 1,000 से इन्होंने शुरुआत की थी और आज 18,000 तक पहुंचाया था। और आज भी कहीं ना कहीं सरकार बनने के बाद उम्मीदें तो परमानेंट की थी, लेकिन आज उनकी तनख्वाह को बंद किया गया। देखिए, उम्मीद करता हूं कि दिल्ली के अंदर यूटी है और वहां पर भी वो नौजवान तबका है, उनको बेहतर सैलरी दी जाती है। और जम्मू कश्मीर तो ये माना जाता है मिलिटेंसी का एक हब है, और उसको रोकने के लिए नौजवानों को जो है यहाँ पर इकट्ठा किया जाता है, उनके हाथों में बंदूक थमा दी जाती है और सेम वेपन होता है जैसे एक आर्मी के पास होता है, आर्मी के जवान के पास वैसा ही वेपन एसपीओ को भी दिया जाता है। और जब भी कहीं मौका मिलता है तो वो भी उनसे बेहतर डिलीवर करते हैं। देश की रक्षा करने में कमी एसपीओ नहीं करते हैं, हर जगह पर आप उन्हें देखेंगे। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये तर्ज क्यों रहा, 1 महीना सैलरी को डिले होना, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है उमर साहब को भी ये चीजें देखनी चाहिए। सरकार जो बनी है, मैं भी सरकार का एक हिस्सा हूँ। तो महराज मैं भी एक साहब, मुझे ये सरकार का। बताओ कि बताया ये जा रहा है कि बजट जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के पास नहीं है। बजट क्यों नहीं आया इस बार? इससे पहले जब रेगुलरली हर महीने जम्मू कश्मीर पुलिस के एसपीओ की तनख्वाह आ रही थी, इस बार चुनाव के बाद सीधे जम्मू कश्मीर पुलिस के एक एसपीओ की बजट को लेके जो है बात हो रही है, और बजट जो है नहीं आ रहा है जम्मू कश्मीर पुलिस के पास। और ये इलेक्शन के आमिर भाई, बिल्कुल दूसरे या तीसरे महीने में ही ऐसा देखने को मिला। आज कड़ाके की ठंड है, आमिर भाई, मैं इस समय थोड़ा भी जम्मू कश्मीर का मैं पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस का एक एसपीओ नाके पे बैठा है, जंगलों में बैठा है, बिल्कुल और इस समय भी कड़ाके की बिल्कुल ठंड बिल्कुल। में वो अपनी जान की परवाह न करते हुए हमारी जान की हिफाजत कर रहा है। तो क्या ये मुनासिब है कि उसकी तनख्वाह जो है वो बंद कर दी जाएगी? और क्या लगता है देखिए, आपको कि इसकी इसकी जिम्मेदारी जो है केंद्र शासित प्रदेश में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की भी बनती है, और केंद्र में जो सरकार है उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इन लोगों की तनख्वाह जो है वो वागुजार होनी चाहिए। देखिए, एक चीज आपने बताई, जहां तक बजट की बात है, तो इनके साथ साथ मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। जम्मू कश्मीर की आवाम को शायद जानकारी हो नहीं हो, लेकिन अगर आप देखेंगे, कैपेक्स का एक अमाउंट रहता है जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों में, डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर तबके के अंदर, हर इलाके के अंदर एक कैपेक्स का पैसा रहता है जिससे इलाके के अंदर डेवलपमेंट होती है। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, उसका बजट भी, उसका रिलीज भी अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं दिया है जम्मू कश्मीर के अंदर। ये जरूरी नहीं सरकार बन गई, जरूरी ये है कि यहाँ का जो अपना पैसा था वो भी छीन के लिया गया है, और उसके अलावा जो हमारा हक था उसे भी देने में इतना देरी कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे, अभी हमारे टेंडर हो रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। फिर कुछ अगर जम्मू कश्मीर देखेंगे, ज्यादातर जो है बर्फीला इलाका है,
पहाड़ियों में लोग बसा करते हैं, मैदानी इलाकों में बहुत कम, जैसे जम्मू का रीजन है, वहां पर भी सीमेंट का वर्क करने में सर्दियों में हर जगह दिक्कत आती है। लेकिन रिलीज अभी तक नहीं आया है, टेंडरिंग हुए हैं, मतलब उसमें उन लोगों को जो है अभी तक वो इख्तियारात ही नहीं दिए हैं कि वो लोग काम कर सकें, क्योंकि जब फंड्स ही रिलीज नहीं हो रही है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और जम्मू कश्मीर की आवाम को शायद इल्म हो या नहीं हो, मैंने बहुत बार कोशिश की, मेरा ट्वीट अगर एक दो दिन आपने पहले पढ़ा होगा, उसमें मैंने बताया था कि सेंटर जो है बजट रिलीज करने में देरी कर रही है। उससे साफ जाहिर होता है कि जम्मू कश्मीर को खस्ता हाल बनाने में एक अहम रोल अदा किया जा रहा है मोदी की सरकार की ओर से। देखिए, उम्मीद तो करते थे हम जम्मू कश्मीर के लोगों ने, जैसे जम्मू के लोगों ने भाजपा को वोट दिया, इसलिए नहीं कि हम लोग खस्ता हालत अपनी जिंदगी बना लें। ये जम्मू के साथ भी भेदभाव कर रहे हैं और कश्मीर के साथ भी। और यहाँ पर एक आम आदमी परेशान हो रहा है इस पॉलिटिकल एजेंडे के अंदर, इस पॉलिटिकल मतलब ये जो माहौल इन्होंने क्रिएट किया है, इसमें अगर कोई पिस रहा है, इसमें अगर कोई दलदल में फंसा है, मजबूर है, लाचार है, तो वो एक आम आदमी है। ये आपस की लड़ाई लड़ रहे हैं और एक आम आदमी से उसका अधिकार छीन रहे हैं। डेवलपमेंट तो जम्मू में भी अधूरी है, वहां पर भी अभी फंड्स नहीं है। हमारे खिताई चनाब के अंदर भी फंड्स नहीं है। अगर आप देखेंगे खिताई चनाब के अंदर मेजोरिटी में भाजपा के लोग हैं, लेकिन फंड्स तो यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए था। ठीक है, एक आम आदमी पार्टी से आया हूं मैं, डिस्ट्रिक्ट डोडा से आया हूं, डिस्ट्रिक्ट की कॉन्स्टिट्यूंसी से आया हूं, लेकिन बाकी मैं तो खिताई चनाब के अंदर भाजपा का दबदबा रहा है, लेकिन यहां पर भी फंड्स रिलीज नहीं हो रहा है, बर्फीला इलाका है। तो ये सवालिया निशान, मैंने तो उमर साहब से बात भी करने की कोशिश की है, उनसे भी बात हुई है इस फंड्स के बारे में। मैं चाहता हूं कि सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए और आवाम को खास करके। देखिए, इलेक्शन खत्म हो गई, भाजपा को जम्मू के लोगों ने वोट दिया, एनसी को वहां से वोट दिया, हमारे को यहाँ कुछ लोगों को मिलजुल के यहाँ तो बड़ा खूबसूरत चुनाव हुआ है। मैं चाहता हूं अब जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए काम होना चाहिए, भाजपा को भी सोचना चाहिए, जम्मू कश्मीर की सरकार को भी सोचना चाहिए, मिलके जम्मू कश्मीर को इस बदहाली से निकालना है। अगर आप पैसा नहीं देंगे, फिर जाके जब रिलीज आएगा, उसमें 9 जनवरी का महीना होगा, उस वक्त पैसा आएगा, काम कौन करेगा, रिलीज क्या होगा, उस ठेकेदार को क्या मिलेगा और जमीन पर क्या होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है, सवालिया निशान है। मैं तो अभी इलाके के अंदर हूं, मैं वापस जाऊंगा तो जरूर सवाल उठाए जाएंगे, जरूर पूछा जाएगा। लेकिन भाजपा के लोगों से भी ख्वाहिश करता हूं कि अगर वो लोग भी समझदार हैं, वो लोग भी ख्वाहिशमंद है आवाम के, तो उन्हें भी इस पे बात करनी चाहिए। एसपीओज को लेकर ये तो बहुत, फोर्सेस के नाम पर तो इन्होंने बहुत धंधा चलाया, लेकिन उसी फोर्सेस के नाम पर इतनी बदअमनी फैलाएंगे लोग। ये चाहते हैं कि अब प्रोटेस्ट शुरू हों, दंगे हों, फसादात हों और उसका सहरा जो है सरकार को बांध दिया जाए। अरे आप तो सियासत करोगे, आप तो राजनीति करोगे। जम्मू कश्मीर के नाम पर अब महाराष्ट्र में राजनीति हो रही है और उसी को महाराष्ट्र के अंदर बेचा जा रहा है। अरे महाराष्ट्र की बात महाराष्ट्र में करो, लेकिन बस जम्मू कश्मीर को बेचना है और दिखाना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं। अब एलजी की लड़ाई, सरकार की लड़ाई, ये भी आपको देखने को आगे मिलेगी। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि ये माहौल बने। जम्मू कश्मीर एक खुशहाल स्टेट होना चाहिए था, एक राज्य होना चाहिए था, इसकी मतलब दुनिया के अंदर मिसाल होनी चाहिए थी। लेकिन अब बदनामी का दाग लगाकर यहाँ की आवाम को रौंद कर पता नहीं किस तर्ज पे लेके जा रहे हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे इसे बेहतरी की ओर लें, और सब आवाम का फर्ज बनता है हम अपना मुस्तकबिल बेहतर करें। हम पे कोई राजनीति न करे, बल्कि राजनीति के अंदर हमारा एक किरदार बने। जम्मू कश्मीर की खूबसूरती और यहाँ की बदहाली को खत्म करने में हमारा एक किरदार होना चाहिए, चाहे सेंटर की सरकार हो या जम्मू कश्मीर की सरकार हो। सर मुझे ये बताओ, क्या एसपीओज को लेके आप डीजीपी जम्मू से बातचीत करेंगे? क्या नलिन प्रभात से अभी तक आपकी बात हुई है, या अगर बात नहीं हुई है, क्या आने वाले वक्त में आज या कल की तारीख में आप बातचीत करेंगे? 1% बैटरी है, स्विच ऑफ हो जाएगा। अच्छा, आपके पास बैटरी भी नहीं है? हाँ, तो मुझे लगता है कि महराजदीन साहब का मोबाइल जो है वो स्विच ऑफ हो रहा है या हो चुका है। तो करीबन करीबन आज हमने एसपीओज की बात की है। तो मैं उम्मीद करता हूं सभी लोगों से, जितने भी लोग अभी तक हमें एसपीओज वगैरह देख रहे थे, कि आज हमने खाली एसपीओज की बात ही करनी थी। उसके अलावा और भी बहुत सारे हमारे पास मुद्दे हैं, मसलो मसाइल हैं। मैंने आपको 1000 बार बोला कि हमारे पास टेलीविजर्स का मुद्दा है, हमारे पास अस्पताल में डॉक्टर नहीं, ये मुद्दा है। तालीमी इदारों में हमारे पास टीचर्स नहीं है। पटवार हलकों में एक एक पटवारी जो है 10 हलकों में काम कर रहा है।
ये तमाम तर मुद्दे हमारे पास है, मगर आज का खास मुद्दा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो एसपीओज की सैलरी आज की तारीख में विड्रॉ नहीं हो रही है, रिलीज नहीं हो रही है, इसके पीछे कारण क्या है? तो कारण जानने की जब आज मैंने कोशिश की, पूरे दिन भर मैंने खंगाला, उसके बाद मालूम ये चला कि आज जो है एसपीओज की सैलरी इसलिए रिलीज नहीं हो रही क्योंकि इनके पास बजट आज की तारीख में नहीं है। आखिर क्या वजह है कि सिर्फ एसपीओज के लिए बजट नहीं आता है? और ये पहली बार हमने देखा। इसके अलावा भी आप सभी लोग जानते हैं कि जो न्यूली रिक्रूटेड एसपीओज होते हैं उनकी 6,000 तनख्वाह होती है। उसके बाद जिनका 3 साल का टेन्योर पूरा हो जाता है यानी मुकम्मल हो जाता है तो उनकी 9,000 सैलरी दी जाती है। उसके बाद जब 5 साल का टेन्योर एक एसपीओ मुकम्मल कर लेता है तो उसको 12,000 सैलरी दी जाती है। और अंततः जब एक एसपीओ 10 साल की सर्विस मुकम्मल करता है तो उसको 18,000 सैलरी दी जाती है। मेरी आज एक एसपीओ से बातचीत हुई, उसके बाद मैंने उनसे पूछा क्या हाल चाल वगैरह, ये तमाम तर चीजें मैंने उन्हें पूछी। मैंने ये पूछा कि आपकी सैलरी कितनी है, तो उन्होंने कहा जनाब 9,000। मैंने उन्हें पूछा क्या खाने पीने की चीजें आज भी आपके घर में दस्तयाब है? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, देसी खाना हमारे घर में बनता है, मक्की की रोटी, सरसों का साग, वो तमाम तर चीजें हम देसी खाना खाते हैं। मगर मेरा भाई जो है काफी ज्यादा अलील बीमार है, जिसके लिए मैं अद्वियात आज की तारीख में नहीं खरीद पा रहा हूं। मेरा भाई जो है कैंसर की बीमारी से जूझ रहा है। मेरे भाई को ब्लड जो है हर महीने 2-3 महीने के बाद चेंज करना पड़ता है, तो मुझे उसके लिए पैसे नहीं है आज मेरे पास। तो उम्मीद और तवक्का, अगर मुझे डीजीपी जम्मू नलिन प्रभात अभी देख रहे हैं, उम्मीद और तवक्का उनसे ये कि वो जरूर बजट की डिमांड केंद्र सरकार से करेंगे और आने वाले वक्त में जरूर इन लोगों की एसपीओज की सैलरी जो है वो रिलीज कर दी जाएगी। और आप तमाम लोग, मैंने कमेंट अभी पढ़ने थे और आप जितने भी लोग अभी मुझे देख रहे हैं, कल की तारीख से हम फिर कंटिन्यू इस प्रोग्राम को करेंगे, आवाम की आवाज। इसमें आप अपने अपने कमेंट दे सकते हैं। पहले 10 या 15 मिनट जो है हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और उसके बाद हम जितने भी कमेंट्स आप लोग करेंगे, जो जो आपको प्रॉब्लम्स आती होंगी, वो तमाम प्रॉब्लम्स हम आपके विधायक के साथ बातचीत करेंगे। चाहे वो डोडा से विधायक हों, आपके डोडा में 3 विधायक हैं, जिसमें डोडा वेस्ट, डोडा ईस्ट और उसके बाद भद्रवाह, ये 3 डिस्ट्रिक्ट डोडा के विधायक हैं। इसी तरीके से जब हम किश्तवाड़ की बात करते हैं, किश्तवाड़ में भी आपके 3 विधायक हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। उनको भी इसी आवाम की आवाज में आप तमाम लोगों के सामने रूबरू करवाएंगे, जोड़ेंगे उनको, और आपकी जितनी भी मुश्किलातें हैं वो तमाम मुश्किलातें उनके साथ बयान करेंगे। वो बताएंगे हम कि जरूर किसको किस सेक्टर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। आज पहले ही महराजुद्दीन मलिक को हम 5 मिनट नहीं जोड़ पाए थे, उसके बाद जब जुड़े तो इनकी बैटरी जो है वो बहुत कम थी। आइंदा आने वाले वक्त में जरूर 2 या 4 दिन के बाद हम बहुत सारे मुद्दों पे बातचीत करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ सूरत हाल इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, क्या आने वाले वक्त में एसपीओज को इसी तरीके से मुश्किलात का अजाला होगा या यही मुश्किलात से ये जूझते रहेंगे। ये तमाम तर चीजें हम डिस्कस करेंगे। हम आरडीडी विभाग में, पीएचई डिपार्टमेंट में एचआर वर्कर्स हैं, उनकी बातचीत करेंगे। एचआर वर्कर्स भी अभी इस अभी बर्फ का तूफान शुरू होने वाला है, बर्फीला इलाका है, पहाड़ियां हैं, इन बर्फीले इलाकों में ये लोग जाते हैं और हमारे लिए पानी रेस्टोर करते हैं। उसके बाद जो पीटीटी विभाग में काम करने वाले लोग हैं वो भी इस बर्फ के इन तोदों में जाते हैं, अपनी जान को जोखिम में डालते हैं, एसटी लाइन पे चढ़ते हैं, उसको रेस्टोर करते हैं। ये तमाम तर चीजें जो है हम आने वाले वक्त में जरूर आपके विधायक के साथ डिस्कस करेंगे। आज का ये प्रोग्राम जो है मैं यही खत्म करता हूं और कल की तारीख में बिल्कुल ठीक 7:30 बजे या 7 बजे के आसपास मैं आप तमाम लोगों के साथ